तो यार 30 सितंबर की सुबह मैं सो के उठा और अचानक से अपने व्हाट्सएप की स्टेटस में देखा ये कि अरे भाई ये क्या हो गया। ये किस तरह के स्टेटस है कि हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा चला जा रहा है और ऊपर में ये किस तरह की बातें लिखी हुई है। मेरा मन एकदम से विचलित हो गया और फिर देखो आगे चल के मैंने क्या देखा कि इस प्रकार से पता चल रहा है कि रात को 2 बजे किसी लड़की का शव को जला दिया गया है। मन पे एक अजीब सी बेचैनी उठी कि आखिर साला ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो अनजान इस दुनिया से बेखबर अपने में मस्त बंदा हूँ और अचानक से मुझे पता चलता है कि ये किस तरह की घिनौनी हरकतें हमारे देश के अंदर में हो रही है। उसके बाद एक के बढ़ के एक इस तरह के घटिया से घटिया स्टेटस देखने को मिले, जिसको पढ़ के ना सिर्फ अपने ऊपर शर्माने लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने इस देश के ऊपर शर्माने लगा कि ये देश किस तरह से होते जा रहा है और कब तक ना जाने इस तरह की चीजें होती रहेंगी। और फिर क्या था, एक के बाद एक स्टेटस मेरे सामने आते गए और मेरा मन विचलित होते गया, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि ये साला हो क्या रहा है, बात क्या है और आखिर इन सब चीज का मेन कारण है क्या। की स्टेटस में हर कोई न्याय की मांग कर रहा है, कोई सरकार को गाली बक रहा है, कोई सिस्टम को गाली बक रहा है, कोई पुलिस की मां बहन कर रहा है, एक से बढ़ के एक गाली बके जा रहे हैं, इंसाफ की दुहाई दी जा रही है। कोई योगी आदित्यनाथ की सरकार को गाली बक रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को गाली बक रहा है, तो कोई पूरे देश को गाली बक रहा है, कोई छोटे पहनने वाले कपड़े को गाली बक रहा है, ना जाने हर चीजों को लोग गाली बके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है साला ये व्हाट्सएप डाल के स्टेटस आखिर होगा क्या इन स्टेटस डालने का कोई भी मतलब है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि चलो YouTube में कहीं कुछ मिल जाए जिससे कि मुझे पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। लेकिन आप जानते हो ना कि आजकल YouTube में क्या चीज़ ट्रेंडिंग करता है कि कोरोना में सुहाग रात कैसे मना और इस तरह के कुछ भी उटपटांग वीडियो, जिससे यह पता चलता है कि आखिर आज देश का युवा जो मैक्सिमम मोबाइल यूज करता है वो किस हद तक लाचार हो चुका है, किस हद तक गधा हो चुका है कि उसे अपने देश में होने वाली कुछ भी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं ही कितना बड़ा गधा हूँ, अगर कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं डालता कि इस तरह का कुछ केस हुआ है तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता। मैं तो अपने ही जिंदगी में ही मस्त रहता, अपने जिंदगी में ही पबजी खेलता रहता और ना जाने अपना टाइम को कैसे वेस्ट करते रहता, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं होता। तो दोस्तों मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह की स्टेटस को डालें, क्योंकि यह देश की ऐसी समस्या है कि जब तक आप इस चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुँचाओगे, सही बात को लोगों तक नहीं पहुँचाओगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो बस अपने लाइफ में मस्त रहेंगे, अपना टाइम पास करते रहेंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा कि देश में हो क्या रहा है। और ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आज ये जो नाइंसाफी हुई है इसके खिलाफ अगर हम कुछ भी ना बोलेंगे, या ट्विटर पे नहीं बोलेंगे, अगर व्हाट्सएप पे नहीं बोलेंगे, अगर इस बारे में हम जागरूक नहीं रहेंगे तो कल को ये हमारे साथ भी होगा और तब हमारे साथ भी बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। दोस्तों ये सब स्टेटस डालने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब शेयर करने से, फॉरवर्ड करने से, रिट्वीट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं है। ऐसा मत सोचे, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें सही और गलत का पता चले, उन्हें पता रहे कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है और इस देश में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए ताकि देश का हर एक बच्चा इस बात को जानते रहे कि उसके देश में किस तरह की घटनाएं होती हैं, उसे किस तरह से सावधान रहना है और किस जगह में उसे सही न्यूज़ मिलेगा। क्योंकि आज सभी जानते हैं कि न्यूज़ चैनल पूरी तरह से बिक चुका है और खाली जो है बॉलीवुड की न्यूज़ पर ही बखा हुआ रहता है। तो सही न्यूज़ देखें। हाथरस में चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 19 साल की दलित लड़की अपनी मां के साथ खेत गई। मां का कहना है कि वो लड़की 100 मीटर की दूरी पर थी। जब वो लौटी तो लड़की नहीं मिली। खोजबीन शुरू हुई तो लड़की पेड़ के पास घायल मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स में गांव की कथित ऊंची जाति के लड़कों द्वारा दुपट्टे से लड़की का गला घोटने की बात सामने आती है। उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट और जीभ कटने की भी बात मीडिया रिपोर्ट्स में मिलती है। गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल, फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज और फिर नई दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज लाई जाती है। इससे पहले पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की अपने साथ गैंगरेप की बात बताती है। 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई। इस दिन पुलिस ने क्या क्या कहा वो भी जान लीजिए। आईजी अलीगढ़ पीयूष मोरडिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, सैंपल फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। डीएम हाथरस और एसपी विक्रांत वीर ने संयुक्त बयान में कहा कि जीभ कटने की बात गलत है। मामले में 4 आरोपियों संदीप, रवि, लवकुश और रामकुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये कथित ऊंची जाति से आते हैं। घटना के कारणों में मृत लड़की और आरोपी संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश भी बताई गई। लड़की के परिवार का कहना है कि संदीप का परिवार हमेशा से गांव के दलितों को परेशान करता रहा है। 19-20 बरस पहले दोनों परिवारों के बीच लड़ाई भी हुई थी। संदीप के दादा ने मृत लड़की के दादा को छोटी सी बात पर पीटा था, जिसके बाद SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। 3 महीनों तक वो जेल में भी रहा था।
लड़की के भाई ने संदीप के खिलाफ पुलिस में परेशान करने को लेकर मामला भी दर्ज कराया था। घटना पर विपक्षी पार्टियां प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हैं। 30 सितंबर से पूरे दिन उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश से हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शनों की खबरें आईं। सोशल मीडिया पर लोग ढूंढ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण निकालकर शेयर करते रहे जिनमें वो 2017 के चुनाव से पहले सूबे में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर चिंता जताया है। देखिए, इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फास्ट ट्रैक में कोर्ट जा रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षों में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। विजय वर्गीय की ये टिप्पणी ट्रोल्स के बड़े काम की है। वो इसे सेव करके रखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उनकी बात का मर्म समझिए। यूपी प्रशासन इतना लाचार है कि दलितों पर अत्याचार रोक नहीं पाता, दबंगों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। और चूंकि यहाँ अपराधों को सजा देने का एक नायाब तरीका इन दिनों सामने आया है, सत्ताधारी पार्टी का नेता भरोसा दिला रहा है कि न्याय होगा और नए तरीके से ही होगा। इसमें ट्रोल क्या करना। यूपी और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है। अब इस संदर्भ में केंद्र सरकार के तहत आने वाले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखिए। इनके मुताबिक 2018 से 2019 के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा 7.3% बढ़ी। वहीं दलित जातियों पर यह हिंसा उतनी ही यानी 7.3% बढ़ी है। इन दोनों श्रेणियों में हिंसा के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। मतलब उत्तर प्रदेश इस मामले में टॉपर है। तो पुलिस के ने परिवार वालों के बिना ही देर रात अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस देर रात पीड़िता के शव को लेकर गांव पहुंची। परिजन सुबह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे।